हैं, एक तो लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर्स। अब यहाँ से 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, उसके फंक्शन क्या है। तो फंक्शन नंबर 1 फर्स्ट है इलेक्शन कराना। क्या होता है? इलेक्शन कराना। देखिए सबसे पहले इंडिया की जो डेमोक्रेसी है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वो आपने 9th में पढ़ा था। क्यों है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमम जो पर्सन्स हैं वो वोटिंग करते हैं। नियर अबाउट 100 करोड़ आदमी जो है वोट डालता है। कितना डालता है? 100 करोड़। चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है लेकिन वहाँ भी लोग वोट नहीं डालते क्योंकि उनका इलेक्शन का फंडा सिंगल पार्टी सिस्टम है। वहाँ पे उनका इलेक्शन का फंडा क्या होता है, 1500 समथिंग लीडर्स हैं, वही अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं, पब्लिक वोट डालने ही डालती है। बात समझ में आ गई ना? तो सब लोग जो है लीडर्स नहीं बनते, वहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है। सेकंड थिंग हमारे पास क्या है, हमारी कंट्री में 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। एक पर्सन एक वोट डालेगा, उसकी वैल्यू कितनी है? 1। ऐसा नहीं है अंबानी एक वोट डालेगा उसकी वैल्यू 100 है, ऐसा नहीं है ना। चाहे गरीब आदमी वोट डाले चाहे अमीर आदमी डाले, उसकी वैल्यू कितनी है? 1 वोट। ठीक है ना। और यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, इसलिए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो इलेक्शन जो होते हैं, डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी के अंदर देखिए इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन होने के लिए एक चीज ध्यान रखें, क्योंकि अगर जो आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो पार्लियामेंट बनेगी, वो प्राइम मिनिस्टर एक एक गांव में तो नहीं जा सकता। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बनती है कि जिससे वो किसी पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करे। जो वहां से मेंबर इलेक्ट होकर आएगा तो पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो उसकी जो समस्याएं हैं उसको कहाँ रखेगा? पार्लियामेंट में रखेगा। अगर मान लिया हर आदमी अगर अपनी समस्या लेके जाएंगे तो सारे जो है हमारे सहारनपुर के अंदर, पूरा सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 15 लाख लोग जो हैं वैलिड हैं वोटिंग के लिए एट प्रेजेंट टाइम में। कितने लोग हैं? 15 लाख जो हैं वैलिड हैं वोटिंग के लिए। अगर मान लिया उनकी सबकी प्रॉब्लम है और यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कोई नेता नहीं है, सबके सब अपनी प्रॉब्लम को लेकर काम हो जाएंगे पार्लियामेंट में। तो एक डिस्ट्रिक्ट से 15 लाख आदमी वहां पहुंच रहे हैं तो पूरे इंडिया के कितने पहुंच जाएंगे? दिल्ली में घेराव हो जाएगा। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी की नीड होती है कि जिससे पॉलिटिकल पार्टी बने उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है उस एरिया की जो कंडीशन है। जैसे हमारे यहाँ पे पहले मिनिस्टर एमपी कौन थे? राघव अग्रवाल। तो उन्होंने पार्लियामेंट में 3 मेजर जो यहाँ की समस्याएं थी, 3 मेजर समस्याएं थी। फर्स्ट समस्या क्या थी? मेरठ टू सहारनपुर डबल लाइन होना रेलवे का। ठीक है ना, सिंगल लाइन थी तो यहाँ सहारनपुर दिल्ली जाने के लिए कम से कम 4.5 से 5 घंटे लगते थे। तो उसको डबल लाइन काम चल रहा है, देखो आपने देवन तक कंप्लीट हो चुका है, देवन से दिल्ली काम चल रहा है। तो एक तो डबल लाइन कराना। सेकंड था यूनिवर्सिटी का काम कराना। यूनिवर्सिटी कहाँ गई है? कुआर कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी कहाँ थी? सीसीएस यूनिवर्सिटी कहाँ थी? मेरठ में थी। तो मेरठ हम लोग जाते नहीं थे, हम लोग कहाँ जाते थे? दिल्ली चले जाते थे। देहरादून मोस्टली कहाँ घूमते थे हम? देहरादून या यमुनानगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। अब कहाँ पहुंच गए हम? यूनिवर्सिटी के लिए जमीन जो है तय हो चुकी है पहले से ही। ये जो है कुआर का जनता रोड पे, वहाँ पे यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है। तीसरी जो मेजर प्रॉब्लम थी यहाँ पे बाईपास की थी, जाम लगता। तो बाईपास बन चुका है ना? बन चुका है। तो बाईपास पे काम चल रहा है अभी। तो वो 3 मेजर प्रॉब्लम। तो ये अगर सारी की सारी मेजर प्रॉब्लम थी, छोटी छोटी प्रॉब्लम को उन्होंने इग्नोर किया, बड़ी प्रॉब्लम को अपने कहाँ रखा? पार्लियामेंट में रखा, उसका बलिदान बनना शुरू हो गया। छोटी प्रॉब्लम को उन्होंने साफ नहीं लिया, इसलिए वो इलेक्शन हार गए, वो अलग बात है। लेकिन हमारे पास जो फंक्शंस है वो क्या होता है? इलेक्शन हेल्ड कराना। किसका? पॉलिटिकल पार्टी का। इलेक्शन तो कराएगी, इलेक्शन कराएगी, जीतेंगे भी, ठीक है ना। डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज, वो अपनी पॉलिसी को डिक्लेयर करती है कि हमारी पॉलिसी ये है, अगर हम इलेक्शन जीतते हैं तो ये देंगे। जैसे हमने अभी देखा होगा बिहार चुनाव चल रहे हैं, बिहार में इलेक्शन चल रहा है ना, तो मिस्टर तेजस्वी यादव ने वहां क्या कहा कि अगर मैं जीत के आता हूं तो फर्स्ट मीटिंग में ही साइन करके 10 लाख नौकरी दे दूंगा, 10 लाख नौकरी एक साथ दे दूंगा। वो कहां से आएंगे, पैसा कहां से आएगा, उसके लिए कुछ नहीं बताया उन्होंने। कहने जैसी मीटिंग होगी, फर्स्ट मीटिंग होगी, उसमें कितनी नौकरी मिलेगी? 10 लाख। तो लोगों का माइंड चेंज होता है, 10 लाख नौकरी देने की बात करा तो उसका क्या है? पॉलिसी को डिक्लेयर कर रहा है, मेरी पॉलिसी ये रहेगी, मैं इसके लिए काम करूंगा। थर्ड है जो है मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन। तो पहले क्या होता है, लोगों का वो भी चेक करते हैं, लोगों के ओपिनियन क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं, तो उसी मुद्दे पे जो है बात करते हैं कि हम आपको ये देंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या था बिहार के अंदर? सबसे बड़ा मुद्दा क्या? ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो मुद्दा है सबसे बड़ा, वो अनएम्प्लॉयमेंट का है विदर्भ में। तो उसी ने तेजस्वी यादव ने घूम घूम के पता किया भाई ये बताओ क्या मुद्दा है। तो मुद्दा जो मेन है वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा हम तो सेव होना हो जाएंगे, पहले हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो जो मुद्दा होता है पॉलिटिकल पार्टी उस मुद्दे को पकड़ती है और वहां के लोगों को थोड़ा सा अपनी तरफ करने का प्रयास करती है कि मेरे फेवर में आ जाए, पिंच करती है ना उस मुद्दे को लेकर, वो चीज आती है।
नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। तो ये फिर जो होता है जब वो मुद्दे को पकड़ लेती है उसके बाद अपने कैंडिडेट को सिलेक्शन करती है कि हम यहाँ से किसको रिटाइम पे जीत के आए। तो वहां पे क्या होता है, अब पहले तो इतना सिंपल आदमी एजुकेटेड होता था, कोई भी नाम दिया पार्टी का जीत के आ गया, जैसे कांग्रेस पार्टी की पहले इंदिरा गांधी के टाइम में किसी को पता करता जीत गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वहां पे क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी पार्टी हो गई है, तो बहुत सारी पार्टी के जो मेंबर खड़े होते हैं वो सबसे पहले जो चीज नहीं थी लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में चल रही है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ वोट्स किसके ज्यादा है, किस कैटेगरी के ज्यादा है, किस पार्टी के ज्यादा है, तो उसके हिसाब से उसे वोटिंग मिलती है। ठीक है ना, उसके हिसाब से क्या मिलते हैं वोटिंग। पॉपुलेशन कितने हैं? पॉपुलेशन तो लगभग हो गए 17-18 लाख, 18 लाख के आसपास जा रही है सहारनपुर की। ठीक है ना। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जहाँ तक आता है पूरा पूरा सहारनपुर जिला देवबंद तक इधर पूरे वाला, हाँ पूरे के बाद यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 7-8 लाख, 8 लाख के आसपास। नेक्स्ट है टू फॉर्म एंड रन ऑफ द गवर्नमेंट। फिर जब ये कैंडिडेट बनाते हैं तो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, गवर्नमेंट को रन करना चलाना, कोई ना कोई तो जीत के आएगा, जब जीत के आएगा सरकार बनाएगा, सरकार बनाएगा तो उसको क्या है, सरकार चलानी है, सरकार क्या करनी है, चलानी है। रोल ऑफ अपोजिशन, अब ये देखिए रोल ऑफ अपोजिशन क्या होता है, बहुत सारी पार्टी होती हैं, तो एक पार्टी जीत गया है, एक पार्टी क्या हार रही है, तो वो हारती है तो हारने वाले थोड़ी असेंबली से बाहर हो जाएंगे, जीत के तो आए हैं वो अपोजिशन में बैठते हैं। उनका काम होता है जो गवर्नमेंट रन हो रही है उसकी पॉलिसी को चेक करना कि वो गड़बड़ तो नहीं कर रही है। अगर वो गड़बड़ कर रही है अपोजिशन वाले उनको जो है उनकी आलोचना करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसको मीडिया में बताते हैं जिससे लोग जानते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, जान लेते हैं कि भाई इस गवर्नमेंट ने किया। ठीक है ना। 2014 में कांग्रेस का हारने का रीजन यही था, क्या था, हारने का रीजन यही था। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी 2009 में आई थी, 9-10 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम के बाद इन्होंने इतना करप्शन किया, कांग्रेस वालों ने इतना करप्शन किया कि अनलिमिटेड हो गया। तो अपोजिशन वाले बीजेपी वाले चिल्ला रहे थे, तो उन लोगों को दिमाग लगा इतना करप्शन हो गया, तो लोगों ने कहा ठीक है, उन्होंने एक तरफा जो है हरा दिया। अब जैसे बिहार में देखें, बिहार में बीजेपी और जेडीयू गवर्नमेंट थी, और वहां पे क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट था, तो दूसरी पार्टी ने क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है मुद्दा उठाया, तो हो सकता है कि वहां पे किसी तरह वाले जेडीयू इसकी सरकार बन जाए, तेजस्वी यादव की बनने के चांसेस है, जो पोल दिखा रहा है। क्यों? वहां से बीजेपी गवर्नमेंट नीड सबकी है ना, वो मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, तो वो जो चीजें चलती रहेंगी उसके ऊपर बात करेंगे, और उसी के ऊपर बात करने के बाद वो रन गवर्नमेंट करते हैं। अपोजिशन का जो काम होता है सरकार की बुराई करना, सरकार की आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। अगर सरकार की बुराई नहीं करेंगे तो उनको जिताया हुआ, सरकार क्या काम कर रही है उसे पता कैसे लगेगा, पता लगेगा नहीं लगेगा। तो अपोजिशन का काम होता है जो पॉलिसी गवर्नमेंट की है, जो गलत पॉलिसी है उसको जनता के सामने लेके आते हैं, ये अपोजिशन का काम होता है। और अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होता है ना तो डिक्टेटरशिप जो होती है वो खत्म सी हो जाती है, डिक्टेटरशिप नहीं होती। अगर अपोजिशन वीक है, अपोजिशन क्या है, वीक है। आप अगर देखें जैसे वीडियो बन रही है, वीडियो में ऐसी बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में मुद्दा है तो देश तो बनी रही है, उसमें नहीं बन रही है, लेकिन पॉलिटिक्स में मुद्दा है। अब राहुल गांधी की बात करो, राहुल गांधी की जो स्पीच होती है वो कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होती, उससे ज्यादा बेटर प्रियंका गांधी बोलती है, बोलती है प्रियंका गांधी, तो वो एकदम अटैक करती है उसमें। फॉर एग्जांपल देखें, जब लॉकडाउन लगा था बिहार के लोग सड़क पे पैदल आ रहे थे, देखा था ना, यस सर, तो उसने क्या करा, 800 गाड़ी अपनी भिजवा दी थी ना, उसमें कुछ स्कूटर के नंबर फटे थे, लेकिन कुछ तो रीजन थी। उस टाइम ये योगी जी जो है आपके जाके तुरंत उन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी गाड़ी भिजवा दी तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो तुरंत सारे रोड पे सारे डीएम वगैरह लगा दी। तो ये जो है वो होते हैं, वो केवल ओनली बोल रहे हैं, बोल भी ऐसे रहे हैं कि अट्रैक्टिव नहीं है। और जो प्रियंका गांधी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, मुद्दे वो करते हैं, टच करती है। तो जो मुद्दे टच होंगे भाई पब्लिक को क्या चाहिए, जो उनके फेवर की बात करेगा वो पार्टी अच्छी करेगा नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक एड हुआ किसका, सोनू सूद का, नहीं हुआ, उसने महाराष्ट्र से भर के बिहार भिजवाई, करोड़ों रुपए खर्च किया, वो रातों रात हीरो बन गए। पब्लिक को क्या चाहिए, जो उनके सामने सही हो जाएगा वो हीरो है, उनको इससे नाम से मतलब नहीं है कि ही इज राहुल गांधी या ही इज नरेंद्र मोदी,
उनको नाम से मतलब नहीं है, जो उनकी फीलिंग्स से अट्रैक्ट कर लेगा वो उनका नेता होता है, सीधी सी बात हो गया ना। नेक्स्ट चलिए इसमें रूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल। ये लिंक होती है, जब सरकार बन गई पॉलिटिकल पार्टी, अब जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी दिल्ली में चल रही है, ये बीजेपी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। अब सहारनपुर के लोगों को फायदा कैसे होगा, तो पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो नेता बने हैं, वो सरकार के पास हम लोगों के काम लेके जाएंगे, सहारनपुर में काम है, तो लिंक बन गया नहीं बन गया भाई। गवर्नमेंट तो दिल्ली में चल रही है, एक चल रही है लखनऊ में, तो हम लखनऊ तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाएंगे, जो यहाँ के लोकल लीडर होंगे तो वहां बात रखेंगे नहीं रखेंगे, तो ये क्या बनता है, लिंक बनता है। तो क्या ये लिंक बन जाएगा। एक्सेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सिटीजनशिप जो है वो जितना भी लॉयल्टी गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कराती है, फैसिलिटी वगैरह जितना भी आ जाएगा इसके लिए, ये चीज है। क्लियर है, ये टॉपिक है, इसको ऑफ कर दीजिए।